साथ बेहतर करें। जी, सवाल जब किया था तो कराची की सियासत के बारे में मैंने आपसे पूछा था, ये कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, कुछ चेंज? जी बिल्कुल। और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से ये आपको मैं बता दूं, मैं ज़ायचे देख के मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कि इनको इल्मुल आदात, इल्म जफर और इबरानी उलूम से मैंने तीनों से देखा है। इसका सितारा इतनी बुलंदियों पर है, मैंने इमरान खान को भी नहीं देखा। जब मैं पार्टी हवाले से जब कराची के हिसाब लगाता हूँ, हैदराबाद को देखता हूँ या अंदरूनी सिंध के कुछ जगहों देखता हूँ, तो इसमें मुझे मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी नजर आती है और ये आने वाले इलेक्शन में कमाल करने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तब्दीली आने वाली कराची में। तकरीबन 80% जो इलेक्शन में खड़े होंगे नए चेहरे मुझे नजर आते हैं, और जो पुराने चेहरे, बहुत से चेहरे हार जाएंगे और आने वाले मुस्तकबिल कराची के कुछ तब्दीलियों के साथ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार, वो पार्टी यानी MKM पाकिस्तान, उनका क्या बनेगा? मैं अभी भी कायम हूँ इस बात पर, और गुज़श्ते टीवी जितने प्रोग्राम उसमें भी ये कहा था फारूक सितार अपना सीट भी हार जाएगा। MQM पाकिस्तान, MQM लंदन के लिए मुझे कोई खास यहाँ पर कोई कामयाबी जिस तरह होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। मैं जब कायद है इसका जो फारूक सितार साहब पाकिस्तान का, उसके अदद के साथ जब मैं पार्टी को देखता हूँ तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आती है, मसाइल और मुश्किलात में नजर आती हैं। और उसके अलावा फारूक सितार तो मुझे असम्बली में भी नजर नहीं आ रहा। आगा साहब, आपको क्या समझ आ रही है मुल्क की सियासत में तब्दीलियों की? मैंने चूंकि 2 सवाल सामने से इसलिए कर लिए कि मैं जरा आपसे डिटेल में जवाब लेना चाह रहा था। इम्कानात क्या है? और जो साबिया बात कर रही हैं कि जो मरूसी सियासत का खात्मा होगा, वन पार्टी जो सीट थी वो खत्म होगी, वो जो एक पार्टी ही बस रूल करती रहती थी, और 2018 के इलेक्शन क्या मुकर्रर वक्त पर ही होंगे? जी बिल्कुल मुकर्रर वक्त पर होंगे, और खातिमा तो बिल्कुल नहीं होगा। यही लोग